नमस्कार, डीसी का डंका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवनिंद्र आशुतोष। बात करेंगे संयुक्त परिवार की। आज विकास की गति भले ही बढ़ती जा रही है, मगर कलयुग में इस विकास का मज़ा किरकिरा करने का काम किया है पारिवारिक कलह ने। अब तो अनेक संयुक्त परिवारों में बिखराव का दौर शुरू है और साथ ही आपसी व्यवहार में कटुता बढ़ने लगी है और प्यार ने पिंजड़े से आज़ाद हुए पंछियों की तरह उड़ना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुंबई के कुर्ला इलाके में दिखा बेस्ट बस का तांडव। बेकाबू बस ने 36 लोगों को कुचला। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की हुई मौत जबकि 30 लोग हुए घायल। अभी भी बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में जारी है ईवीएम का विरोध। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। विधानसभा चुनाव में हारने वाले मविया के उम्मीदवार ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप में दायर करेंगे याचिका। बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग को लेकर चुनाव आयोग से मिलेंगे विधायक उत्तम जानकर। इस्तीफा देने की भी है तैयारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष को विरोधी पक्ष नेता का पद दिए जाने के दिए संकेत। कहा, विपक्षी विधायकों की संख्या का नहीं करेंगे मूल्यांकन। 16 दिसंबर से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विशेष सत्र के आखिरी दिन फडणवीस सरकार ने सदन में हासिल किया बहुमत और राहुल नार्वेकर चुने गए विधानसभा अध्यक्ष। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार की तैयारियां हुई तेज। जल्द ही संसद में बिल को पेश कर जेपीसी के पास भेज सकती है सरकार। विपक्ष के सभी दलों को भी विश्वास में लेने की कोशिश। और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा और अत्याचार को लेकर भारत के विदेश सचिव ने यूनिस सरकार को सुनाई खरी खोटी। विक्रम मिस्त्री की दो टूक। भारत से सकारात्मक सहयोग के लिए हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश। एक ज़माना था जब परिवार में ढेरों सदस्य और रिश्तेदार होते थे और पूरा समय हंसी खुशी के साथ बीत जाता था। सारे लोग एक दूसरे के करीब नजर आते थे और एक दूसरे के साथ खड़े रहने की उनकी भावनाएं भी दिखती थीं। तब भले ही पैसे कम होते थे पर उसमें भी आपसी प्यार में बरकत बनी रहती थी। घर में कोई भी विवाद हो, कोई भी टेंशन हो, कोई भी तनाव हो, तब पड़ोसियों तक को पता नहीं चलता था कि इस घर में क्या हुआ। साथ ही कई बार जब घर में पारिवारिक कार्यक्रम या आयोजन होता था तब किसी बाहरी को खास रूप से बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। आज बदलते समय के साथ परिवार कितने छोटे और टूटते बिखरते जा रहे हैं, इसका सीधा दुष्प्रभाव हमारे आपसी रिश्तों पर पड़ा है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी इत्यादि रिश्ते दिखने में तो बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन अब उन रिश्तों में प्यार की बेहद कमी दिखने लगी है। रिश्ते के मिठास ने कड़वाहट का स्थान ले लिया है। स्वार्थ अब बहुत बलवान हो गया है। अब तो हर एक को अपनी ही पड़ी है कि सब कुछ हमें ही मिल जाए और मेरे अनुसार ही बाकी लोग काम करें। जाहिर है इस सोच ने संयुक्त परिवार में बिखराव पैदा करने का काम शुरू कर दिया है। तकनीकी रूप से भले ही हम विकास के रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं पर पारिवारिक कड़ियों का बिखराव बढ़ता ही जा रहा है। समाज में अपना दिखावा करने में हम भले ही कोई कोर कसर ना छोड़ते हों पर अपने स्वार्थ में अंधे होकर रिश्तों की इज्जत करना हम भूल लगे। कई बार प्रॉपर्टी के चक्कर में भी स्वार्थ इतना बड़ा हो जाता है कि रिश्तों के मायने छोटे होकर दम तोड़ने लगते हैं। आज शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब संयुक्त परिवार के टूटने और बिखरने की खबरें सामने न आती हों, मगर इस गंभीर विषय ने स्वार्थ के कारण लोगों की संवेदनाओं पर कुठाराघात करने का काम किया है। आज तेजी से बिखरते संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ने लेना शुरू कर दिया है। अगर यही हाल रहा तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वार्थ से भरी इस दुनिया में एक दिन शायद हम बिल्कुल अकेले ना पड़ जाए। आइए इस गंभीर मुद्दे पर मुंबईकरों की भी राय जानते हैं कि इस विषय को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। मुंबईकरों से बात की हमारे संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह ने। नए समय में संयुक्त परिवार की अवधारणा टूटती जा रही है। इसे आधुनिक समय का असर कहें या कुछ और। इसी मुद्दे को लेकर आज हम हैं कांदिवली पश्चिम में। यहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर उनके विचार जानेंगे। आपका परिचय, आपका शुभ नाम? सुमन दिनेश ताहिल। समाज टूट रहे हैं, जो परिवार संयुक्त परिवार थे पहले, आजकल एकल परिवार की परिपाटी चल गई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं टूटने चाहिए। माँ बाप को संभालना चाहिए, अपना घर परिवार संभाल के रहना चाहिए। 2 पैसा कमा के माँ बाप को दो, आगे अपनी पीढ़ी अच्छी चले, बच्चे लोग अपने देखे, सब शौक सब उनके पूरे हो जाए। लेकिन इतना याद रखें कि अपने माँ बाप की याद और माँ बाप जो अपने लिए करते हैं वो याद रखना चाहिए। क्या कारण है परिवार टूटने का? आजकल ये शौक, पैसा, सब जगह बेईमानी चल रही है, इसके लिए सब टूट रहा है। वही कारण है और कुछ कारण नहीं है। और घर में सब क्या है,
सब देखते हैं मेरे को पैसा कहाँ से मिले, मैं कहाँ से बड़ा हूँ। रिश्ते नाते कोई नहीं पूछता, पैसा पहले पूछ रहे। सबसे बड़ा पैसा है। आपका परिचय वैसा? हाँ सर, मैं नरेंद्र देव उर्फ महादेव, यूपी से है। हाँ सर, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। अभी जो वर्तमान में चल रहा है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, एकल परिवार, जॉइंट फैमिलियाँ थी वो टूट के एकल परिवार है। देखिए सर, जैसा हम लगाएंगे वैसा पाएंगे। कर्म प्रधान विश्व ऋषि राखा, जस करनी तस फल चाखा। मनुष्य को कर्म के आधार पर जीना चाहिए, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा बाप हो, ठीक है। और कर्म के साथ ही सब कुछ है। हर हर महादेव। क्या कारण क्या है इनका टूटने का? कारण यही होता है कि संस्कार, बच्चों को संस्कार आप नहीं दे पाओगे तो आने वाली पीढ़ी को खराब करते हैं। सबसे बड़ी बात, जितने ज़्यादा शिक्षित बच्चे हो रहे हैं उतने ज़्यादा संस्कार को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। संस्कार समाप्त हुई तो सारी शिष्टाचार और नैतिकता और माता पिता की सेवा समाप्त हो जाता है। चौरसिया जी, जो नया समय चल रहा है, एकल परिवार एकल परिवार रहने, जैसा तुम अपने बाल बच्चे परिवार को प्रशासन दोगे, ज्ञान दोगे, उसी प्रकार वो चलेगा ना भाई। तो मतलब संस्कार से दूर होते जा रही है। अरे संस्कार से दूर होती जा रही, माँ बाप की लापरवाही है, बच्चे परिवार पे ध्यान नहीं देते और क्या। तो मतलब इनको कैसे बचाया जा सकता है, संस्कार कैसे लाए जा सकते हैं परिवार में? अरे उनको पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा दो, ज्ञान, तो वो अपने परिवार तब संघर्ष जीवन जिएंगे। एजाज जी, अभी जो परिवार टूट रहे हैं, नया समय आ गया है, आपने भी देखा होगा, माँ बाप को बच्चे छोड़कर जा रहे हैं, क्या कारण है और ये क्यों ऐसा चल रहा है? मोबाइल के वजह से सब हो रहा है सर। जब से मोबाइल ज़्यादा चल गया, यही कारण निकल गया, सबसे बड़ा कारण यही। हर एक घर में 10-10 मोबाइल है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। मोबाइल नहीं था पहले, ऐसा कहाँ था? आपके ज़माने में, हमारे ज़माने में पहले कहीं एक के पास मोबाइल रहता था। अभी घर में 10-10 मोबाइल है तो क्या होने वाला? उसका जरिया वही है सर, बर्बाद होने का। माँ बाप चले जाए चलेगा, लेकिन मोबाइल रहना चाहिए। अजय जी, अभी जो वर्तमान में चल रहा है, समाज में जो विघटन हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी वो बड़े बच्चे हो जाते हैं, शादी होने के बाद मम्मी डैडी, वो बड़े बच्चे मम्मी डैडी को धोखा देके उन लोग अलग रहते हैं, वो अच्छे नहीं रहते। फैमिली के साथ अच्छे रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। फैमिली को, डैडी को संभालना मांगता है, मम्मी को संभालना मांगता है, बस ये रिक्वेस्ट रहता है। नहीं, मांगता तो है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्यों, क्या कारण है इसका? कारण रहता है कुछ ना कुछ, घर का कुछ जूना पुराना बात निकालते रहते हैं उम्र वाले, तो थोड़े बच्चे की गलती रहती है, थोड़े माँ बाप की भी गलती रहती है, बस उसके थ्रू कुछ कर नहीं सकते बच्चे लोग। मतलब विचार नहीं मिल रहे हैं, विचार नहीं मिलते। हाँ वही। हाँ, आपका परिचय? मेरा नाम अमित यादव है। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो जब तक शादी नहीं हो रही थी, हम 4 भाई हैं, जब तक शादी नहीं है 4 भाई में एकता बनी रहती है। जहाँ शादी होती है, बाहर की एक लड़की घर के अंदर आती है, वो चारों भाई में फूट करा देती है, माँ बाप में फूट करा देती है, बोलती है कि भाई जो कमाओ हमको दो, माँ को मत दो। जब ऐसा होने लगता है तो माँ बाप भी चिड़चिड़े होने लगती है, औरत भी चिड़चिड़ी होने लगती है। तो बाद में ये होता है कि भाई आदमी दोनों के बीच में पीसा जाता है। तो ये होता है भाई जान दे, माँ को छोड़ो, औरत को लेकर हो। तो ये सबसे बड़ा गलत हो रहा है। मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को रोका जाए, कानून कार्रवाई से इस चीज़ को रोका जाए। तो जब आपको पता है कारण, तो इसका निवारण भी आप ही के पास में है ना। आप लेडीज के कहे में क्यों आते हो आप? नहीं, ऐसा मैं नहीं आता हूँ, ऐसा मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मेरे भी 4 बच्चे हैं, मेरी भी माँ बाप है। मैं महीने में माँ से अलग रहता हूँ, लेकिन महीने का 3000 रुपये उनको खर्चा देता हूँ। अलग रहने के बाद में उनका फ़र्ज़ है, मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ तो 1 रुपये में 4 ना मेरे माँ बाप का हक बनता है, 12 ना मेरा है, 4 ना मेरे माँ बाप का हक बनता है, जो मैं अपने माँ बाप को दे रहा हूँ। मैं भी यही कहना चाहूँगा बाकी लोगों से, जैसा 1 रुपया आप कमा रहे हो तो 4 ना माँ बाप का हक है, उसमें माँ बाप को दो, ताकि आपको देखे दूसरा भी वही सोच करे। माँ जी बताइए, अभी जो समाज में चल रहा है, समाज टूट रहे हैं, पहले एक साथ 15-15, 20-20 जन रहते थे, अभी तो 2 जन ही रहते हैं। समाज टूट गया है, परिवार किसी को नहीं चाहिए, लेकिन वो गलत है। क्या होना चाहिए अभी? ये सबको साथ में रहना चाहिए, माँ बाप परिवार सब रहता है तो अच्छा लगता है, माँ बाप को भी अच्छा रहता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए अभी नई पीढ़ी को? संयुक्त कुटुंब सब साथ में। आप संदेश देना चाहोगे उनको कि नई पीढ़ी को क्या करना चाहिए? नई पीढ़ी को वही करना चाहिए कि सबको साथ में लेके चले, सबको साथ में लेके चले, सबको संभाल के चले नई पीढ़ी। थैंक यू। तो ये थे मुंबईकर, जिन्होंने समाज में आ रहे विघटन के बारे में अपने बेबाक विचार रखे।
हालांकि ये एक बड़ी समस्या पैदा होती जा रही है हमारे समाज में और इसके लिए ये चिंता का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन मिश्रा के साथ मनेंद्र प्रताप सिंह, कांदिवली वेस्ट, DC न्यूज़ इंडिया। तो आपने सुना कि मुंबईकर किस तरह की सोच रखते हैं। ये सच है कि आज संयुक्त परिवार के टूटने का सबसे बड़ा कारण अपना स्वार्थ है और कई बार अपनी आज़ादी के लिए भी लोगों को लड़ते और मरते देखा गया है। अनेक घर आज ऐसे भी हैं जिनमें न स्वार्थ है न लालच। उनका संस्कार इतना मजबूत है कि कई पीढ़ियां एक साथ एक ही छत के नीचे अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर अधिक बातचीत के लिए हम सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह से। मनेंद्र, ये बताइए कि आज के दौर में संयुक्त परिवार तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे किस तरह की मानसिकता होती है? जी आशुतोष जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अभी जो समाज है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसमें संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। इसके पीछे जो मेंटलिटी है सबसे ज़्यादा वो युवाओं की अपनी एक अलग दुनिया है। उनकी जो आधुनिकता की मानसिकता है वो सबसे बड़ी जिम्मेदार है। उनका कहना है, युवाओं का कहना है कि ये समय चलने का नहीं है, दौड़ने का है और इस दौड़ने वाले रिश्ते में जो रिश्ते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। उसमें बुजुर्गों का, अपने बड़े लोगों का कोई स्थान नहीं है जो परिवार के बड़े सदस्य हैं। इसलिए सिर्फ उनकी निजी ज़िंदगी, उस पर उनका फोकस है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि संयुक्त परिवार का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाए? जी, ये तो नहीं कह सकते कि संयुक्त परिवार बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अब जैसा कि हम जड़ों की ओर वापस लौट रहे हैं और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एकल जो संयुक्त परिवार है उसको काफ़ी अहमियतता दी जाती है और अभी थोड़ा समय है, हार के अपनी जड़ों की ओर युवा लौटेंगे और ये समय उनको पूरा सबक सिखाएगा और वापस से वो संयुक्त परिवार की एक अवधारणा को स्वीकारेंगे। तो अस्तित्व को चुनौती ज़रूर है, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि वो अपने परिवार से वापस जाके जुड़ेंगे। क्या संयुक्त परिवार के टूटने के पीछे की वजह आपसी विवाद है या संस्कारों से कुत्सित होना? नहीं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि संयुक्त परिवार की टूटने की एक वजह है जो आपसी विवाद नहीं बोलेंगे, क्योंकि मनभेद अभी उनमें नहीं है। परिवारों में मतभेद ज़रूर है, क्योंकि उनका मानना है कि बुजुर्ग हमें जो हमारे समय के हिसाब से वो नहीं चल पा रहे हैं। बुजुर्ग जो हमने अभी लोगों की जो धारणाएं, विचारधाराएं जानी, उसमें उनका कहना है कि समय के अनुसार उनको ढलना पड़ेगा, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। युवा सामंजस्य बिठाने को तैयार नहीं है, वो आगे बढ़ने की एक जिज्ञासा रखते हैं क्योंकि उन्हें वही समय अच्छा लगता है। तो वो आगे बढ़ने की जो अवधारणा है उनकी, उससे वो रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि परिवार में अब पहले की अपेक्षा प्यार भी बिखरने लगा है। आपको क्या लगता है इस बारे में सोचकर? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। परिवार में अब जो प्यार जो था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि दूरियां बढ़ चुकी है। जैसा कि अभी आधुनिक समय में लोग बाग एक दूसरे से दूर है, जॉब के सिलसिले में या किसी भी कैरियर बनाने के सिलसिले में वो दूर है और दूरियां प्यार कम करती है, क्योंकि लगातार हमारे साथ जो समय बिताते हैं उनके साथ में हमारी एक भावनाएं अलग से जुड़ी रहती है और जो दूरी पर रहते हैं उनसे हमारा इतना जो विचार है, जो समय है वो साथ रहता नहीं है। तो डेफिनेटली बिल्कुल जो प्यार है वो कम हो जाता है। पहले देखा जाता था साथ रहते थे, दादा पोते, दादी पोते रहते थे साथ, नातिन रहती थी अपनी साथ, तो उनमें एक प्यार बना रहता था। मैं आपको बताऊं कि आजकल अगर अपन एक जानवर भी पाल लेते हैं और अपने साथ में रहता है वो, तो उसके साथ भी एक लगाव हो जाता है। लेकिन आजकल के बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं, काफ़ी कोसों दूर रहते हैं और मोबाइल के ज़रिए वो जुड़ते हैं, कभी कभार दिन में एक बार या महीनों में या सप्ताह में एक बार, तो उतना प्यार उनके बीच नहीं रह पाता। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह, जो बता रहे थे कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार को लेकर किस तरह का माहौल है। समय बदल रहा है और हम विकास के नाम पर अंधी दौड़ में शामिल होते जा रहे हैं। एक बार फिर हमें अपने बिखरे परिवार और रिश्तों को जोड़ने की दिशा में अवश्य पहल करनी चाहिए, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। DC का डंका में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।